Good morning, all of you, and welcome back to online classes of Mahana Pratap. Today, we are going to start our new chapter, means second chapter of political science, सेकुलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया. आज हम पॉलिटिकल साइंस से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकुलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया. सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया की एक तरह से सोल है. सोल का मतलब होता है आत्मा. अब सेकुलरिज्म मीन्स होता क्या है? सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया जो है उसके अंदर कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है. मतलब इंडिया का कोई, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनका एक स्टेट रिलीजन है. जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो उनका स्टेट रिलीजन मुस्लिम है, कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन है, कुछ कंट्री हैं जिनका स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म है. उसी तरह से इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. सेकुलर मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं सब इक्वल इम्पोर्टेंस है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया के अंदर चाहे हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो या अदर कोई रिलीजन है, सारे रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है. इसलिए इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है. कैसी कंट्री है? सेकुलर कंट्री. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं बोल रहा हूँ, आपको नोटबुक में इन क्वेश्चन को लिखना है और आंसर जो मैं बोल रहा हूँ उस आंसर को भी आपको साथ में लिख देना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. ऐसे 4 रिलीजन के नाम बताने जो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुए, यानी कि इंडिया के अंदर बने हैं, जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया के अंदर हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, वैदिक रिलीजन या हिंदू रिलीजन हो जाएगा. सेकेंड में हमारा हो जाएगा जैनिज्म, बुद्धिज़्म और सिखिज्म. 4 समझ में आ गए. ये 4 रिलीजन जो हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए, कौन कौन से? वैदिक रिलीजन या हिंदुइज्म, सेकंड पे हो जाएगा हमारा जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म. इन चारों रिलीजन का जो ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा वैदिक रिलीजन. कौन सा रिलीजन? वैदिक रिलीजन. हु फाउंडेड सिखिज्म. सिखिज्म को किसने फाउंड किया था? तो सिखिज्म को फाउंड करने वाले थे गुरु नानक देव. नेम द 24th जैन तीर्थंकर. जैन रिलीजन में 24 तीर्थंकर हुए, तो उसमें सबसे लास्ट जो थे 24th जैन तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी. उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रेट इंडियन एम्परर स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड. ऐसा इंडियन रूलर कौन था जिसने बुद्धिज़्म को न केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर, अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करवाया? तो वो था द ग्रेट अशोका. When prehistoric humans began to live in communities, they also devised ruling of living and conduct in the community. जब प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम के जो लोग जो थे वो जब कम्युनिटी में रहने लगे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो थे वो नोमाड्स थे, धीरे धीरे उन्होंने एक ग्रुप में रहना स्टार्ट किया. तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन जब कम्युनिटीज़ में रहने लगे तो उन्होंने उस कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए. These rules now needed to be enforced and this needed a system to control and govern the members of the community. Thus began the system of governance. अब वो जो रूल्स जो बनाए गए थे उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से उसको इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाना ज़रूरी था. तो कम्युनिटी के ऊपर या कम्युनिटी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे उसको इन्फोर्स करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. द बिगन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. इस तरह से वो सिस्टम जो था वो गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट होगा. द कम्युनिटीज ग्रेजुअली ग्रू लार्जर, डेवलपिंग इनटू टाउन्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स. अब पहले अर्ली ह्यूमन जो थे वो नोमाड्स में थे, ग्रुप वाइज नहीं रहते थे. फिर धीरे धीरे वो कम्युनिटी में रहने लगे, वो कम्युनिटियाँ बड़ी होती गई. तो कम्युनिटीज़ जब बड़ी होती गई तो फिर विलेजेस डेवलप होते गए, उन विलेजेस से फिर टाउन डेवलप हुए, टाउन से फिर सिटीज़ और सिटीज़ से बड़े बड़े स्टेट जो थे वो डेवलप होते गए. फेथ्स, बिलीव्स एंड रिलीजन आल्सो डेवलप. जैसे जैसे कम्युनिटीज़ बड़ी होती गई उनके फेथ, उनके बिलीव और रिलीजन जो थे उनके वो धीरे धीरे डेवलप होते गए. एंड सो डिड देयर फॉलोअर्स ग्रो इन नंबर्स. जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, उनके रिलीजन के फॉलोअर्स बढ़ते गए, उनके बिलीव, उनके फेथ्स के फॉलोअर्स बनते गए,
धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। टॉलरेंस फॉर ईच अदर इकोनॉमिक स्टेटस, culture and religion was necessary for peaceful and progressive coexistence. Those who were intolerant of other cultures and religion either migrated to other places or pushed out of the others. मतलब कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशन को जो लोग नहीं मानते थे उन लोगों को कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता था या उनको किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था। इस तरह से एक कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग जो थे उनके जो कल्चर, उनके जो ट्रेडिशन, उनकी जो थिंकिंग, उनके जो बिलीव्स, उनके जो फेस जो थे वह ऑलवेज सेम होते थे। और जिनके विचार नहीं मिलते थे, जिनकी सोच नहीं मिलती थी, जो उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, जो उन बिलीव्स को, उन फेथ्स को फॉलो नहीं करते थे, जो उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, ऐसे लोगों को कम्युनिटी से बाहर करके दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इन द वेरी लाइन ऑफ डेवलपमेंट, कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव framed their own constitution which stipulated if they choose to allow the citizens of different communities, cultures, languages and religions faith to live with equal rights or with different status। आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के अंदर कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के सिटीजन को अलग अलग प्रकार के राइट्स दिए गए। जैसे वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनके रिलीजियस फेथ डिफरेंट होते हैं, तो उनको इक्वल राइट्स या डिफरेंट तरह के राइट्स जो दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया को ले लेते हैं। अब इंडिया में कितने सारे रिलीजन हैं, हिंदुज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, मुस्लिम्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैन हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं और भी कई सारे रिलीजन जो हैं या कल्चर या ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो उन सब के लिए डिफरेंट टाइप के राइट्स जो हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाए गए हैं। सम कंट्रीज चूज अ स्ट्रक्चर वेयर रिलीजियस अफिनिटी वाज पैरामाउंट फॉर देयर सिटीजन एज द majority population of these countries adhere to the particular religion. The law favor them and are based against the minorities. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसमें वहाँ कर जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं वहाँ जो मेजोरिटी के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाई गई है, और जो माइनॉरिटीज़ का मतलब जिनकी संख्या कम है, तो माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनके लिए राइट्स कम प्रोवाइड करवाए गए हैं। Such a system of socio-political arrangement is called non-secular और theocratic। ऐसा सिस्टम जहाँ पर मेजॉरिटी को ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और माइनॉरिटी को कम राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं या उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसे सिस्टम को नॉन सेक्युलर और थियोरेटिक सिस्टम कहा जाता है। सिंपल से वर्ड में अगर हम समझे सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है, तो सेक्युलरिज्म वो सिस्टम होता है जिसमें किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सारे रिलीजन उस कंट्री की नज़र में सेम होते हैं, तो वो सेक्युलर कंट्री है। और ऐसा कंट्री जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उस रिलीजन के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उस कंट्री को हम नॉन सेक्युलर कंट्री कहते हैं। The other system is one which adopt a political and the constitutional ideology which allows people of all faith and religion to live with equal rights. This is called a secularism country या secularism। दूसरी तरफ ऐसा कंट्री जहाँ के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको अपने फेथ, अपने बिलीफ्स, अपने रिलीजन को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो इस कंट्री को हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो समझ में आ गया नॉन सेकुलर कंट्री कौन सा है? नॉन सेकुलर कंट्री वो है जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के पास में ज़्यादा पावर होती है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, दूसरे जो माइनॉरिटी के अंदर रिलीजन है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, वो नॉन सेकुलर कंट्री है। और सेकुलर कंट्री वो कंट्री है जहाँ पर जितने भी रिलीजन हैं उन रिलीजन के फॉलोअर्स को, उन रिलीजन के मानने वाले लोगों को उनके फेथ, उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो वो सेकुलर कंट्री है। इन दिस लेसन वी शैल ड्वेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म इन सम डिटेल्स। इस चैप्टर में हम सेकुलरिज्म के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे।